दोस्तों आज हम समझेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है और कैसे काम करता है सरल भाषा में। सबसे पहली बात तो है जो ब्लॉकचेन है, एक ब्लॉकचेन एक डेटाबेस की तरह होता है। डेटाबेस मतलब कि जो डेटा को स्टोर करता है और ये अलग अलग कंप्यूटर्स के नेटवर्क में शेयर होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में अलग अलग जो एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, तो हर एक जो एंड पॉइंट है वहाँ से एक दूसरे एंड पॉइंट तक डेटा को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बहुत सारे प्रॉस भी है, जैसे कि अगर सोचो कि कहीं जगह डेटा अगर फॉल्टी हो गया या करप्ट हो गया तो हम दूसरी जगह पर डेटा को रिवाइव कर सकते हैं। दूसरी बात तो ये है कि जो ब्लॉकचेन होता है ना, इसमें जो डेटा है एक ब्लॉक्स में स्टोर होता है और हर एक जो ब्लॉक है जहाँ पर डेटा स्टोर हो रहा है उसका एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होता है कि यहाँ तक लिमिट होता है कि इससे ज़्यादा जो डेटा है वो स्टोर नहीं हो सकता। तो इसके बाद क्या होता है कि जो ब्लॉक है वो पिछले वाले ब्लॉक जो कि पहले से ही अपनी कैपेसिटी फुल हो चुका है उसके साथ ज्वाइन होता है और ये जो ज्वाइन होता है एक चेन क्रिएट करता है और ये जो चेन क्रिएट करता है ना, इसको ये ब्लॉकचेन कहते हैं। तो दोस्तों ब्लॉकचेन हम कब से जानने लगे? जब हम बिटकॉइंस या फिर कह लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी वगैरह को हम जानने लगे, माइनिंग ऑफ बिटकॉइंस वगैरह वगैरह। अब समझते हैं कि जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन काम कैसे करता है। जो ब्लॉकचेन का मेन गोल है वो ये है कि डिजिटल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, पर उसको एडिट करने नहीं देना। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि हमारे इंटरनेट पे जब भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं तो एज ए थर्ड पार्टी जो अथॉरिटी होती है या फिर थर्ड पार्टी कुछ लोग होते हैं जो इसको मॉनिटर कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। लेकिन जो ब्लॉकचेन में सबसे बड़ी बात यह है कि कोई इसको, सिर्फ आप ही हैं और जिसको बेच रहे हैं, इसके अलावा कोई इसको मॉनिटर नहीं कर सकता है। इसलिए कभी कभी ब्लॉकचेन को DLT यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। असल में जो ब्लॉकचेन है ये सबसे पहले एज एन रिसर्च प्रोजेक्ट इसको 1991 में लाया गया था, लेकिन इसने अपने वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी गेन किया जब बिटकॉइन 2009 में जब उसको फाइंड किया था, उसके बाद ये पॉपुलर हुआ है। अब समझते हैं कि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। वैसे में मान के चलिए कि आपके पास एक कंपनी है या फिर कई एक बड़ी कंपनी है, उस बड़ी कंपनी के पास एक सर्वर फार्म है जहाँ पर 10,000 कंप्यूटर्स है और ये कंप्यूटर्स में क्या है, कंप्यूटर्स में आपके डेटाबेस रखा हुआ है, आपके क्लाइंट्स अकाउंट के इन्फॉर्मेशन। और क्या होता है कि वो जो बड़ा वेयर हाउस है जहाँ से ये जो कंपनी है पूरे अपने सारे कंप्यूटर्स को, जो आपको पता होगा शायद कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना, जो कोई भी आकर खोल नहीं सकता, उनके पास कुछ पासवर्ड्स दिए रहते हैं, उसके बाद ही वो अनलॉक कर सकते हैं। अगर मानो कि जो जितने भी इंफॉर्मेशंस है, जितना भी कुछ है, वो सब एक कंप्यूटर से बाकी सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल किया जा रहा है। और मान के चले कि कोई ऐसी प्राकृतिक विपदा आ जाए या फिर कई ऐसी घटनाएं घट जाए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट होना या फिर कुछ और, जिससे जो फाइल जहाँ पर इसको रिवाइव या रिस्टोर करने के लिए रखा गया है वही करप्ट हो जाए, तो सब फाइल तो करप्ट हो गई, एक की स्ट्रोक में सब कुछ खराब हो जाएगा। लेकिन असल में अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ हम अगर आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे एंड पॉइंट्स है, बहुत सारे कंप्यूटर्स के नोड्स हैं, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कहीं एक जगह सेव नहीं रहती, बहुत सारे जगह पर सेव रहती है, जिसके तहत कोई अगर इसको चेंज करता है या फिर अपने आप में करप्ट होती भी है एक जगह, तो बाकी जो नोड्स है वो इंटरफेयर करेंगी और बोल देंगे कि हाँ ये जो पॉइंट है यहाँ पर कुछ फॉल्ट दिखा गया है, जिससे कि सब कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, सब कुछ सेफ रहेगा। अगर एक जगह भी चेंज हुआ तो बाकी जगह तो वो सेफ ही रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, वो है बिटकॉइंस वर्सेस ब्लॉकचेन। इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है लोगों को। आपको हैरानी की बात होगी, जो बिटकॉइंस है असल में ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड करके इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर जो बिटकॉइन के सुडोमोनस जो क्रिएटर है उनका नाम है सतोशी नाकामोटो। तो उनका क्या ख्याल आया था कि उन्होंने बिटकॉइंस बना दिए, क्या रहस्य होना चाहिए आप बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। असल में उनका जो ख्याल यह था कि एक ऐसी कोई कैश सिस्टम हम बनाया जाए जो कि इलेक्ट्रॉनिक हो, जाहिर सी बात है डिजिटल एरा शुरू हो रहा था, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम हो जो कि दैट इज़ फुल्ली पीयर टू पीयर और इसमें कोई थर्ड पार्टी मतलब नहीं रहे। वो ये चाहते थे, क्योंकि थर्ड पार्टी रहने से बहुत सारे आपने देखा होगा कि कभी कभी उनको पैसे के लिए डेटा को भी बेच देते हैं। कोई कंपनीज है जो डेटा को सेल करते हैं जिससे वो पैसा कमा सके। अब हम बात करेंगे ब्लॉकचेन वर्सेस बैंक्स। क्या क्या ऐसे हम कह सकते हैं कि डिफरेंस है ब्लॉकचेन्स और बैंक्स में जो दोनों को अलग अलग कर देती है। आपको तो पता है जो बैंक्स होता है जो वीकडेज में, यानी कि फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, इनका जो टाइम होता है जो 9 AM to 5 PM। लेकिन जो बिटकॉइंस होती है इनका कोई टाइम नहीं होता, इनका ट्रांजैक्शंस में कोई भी टाइम नहीं होता। ये 365 24/7 ये एक्टिव रहता है, ये काम करता है। अब हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन स्पीड की बैंक्स और बिटकॉइंस की। जैसे कि अगर बैंक्स की बात करें तो जब आप कई कार्ड पेमेंट करते हैं तो लगभग 24 से 48 आवर्स तो लग ही जाता है। अगर चेक्स की बात करें तो 24 से 72 आवर्स तो लग ही जाएंगे। लेकिन अगर बिटकॉइन की बात करें तो लगभग जाहिर सी बात है मैक्सिमम 15 मिनट ही लगता है।
ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन करने में, उसकी बात मैं बता रहा था। समझेंगे कि जो ब्लॉकचेन्स के टेक्नोलॉजी का क्या क्या यूज़ हो रहा है और कौन कौन सी कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है। IBM है, उन्होंने क्रिएट किया है अपना फूड ट्रस्ट ब्लॉकचेन, जिससे क्या होता है कि पहले के समय में जो फूड होता है ना, अपने कस्टमर को जब डिलीवर होता है तो बहुत सारे वायरस जैसे ई कॉली, साल्मोनेला, लिस्टरिया और बहुत सारी जो खतरनाक चीज़ें हैं वो खाने के साथ मिल जाती है, पता नहीं कैसे, और जब लोग खाते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए ब्लॉकचेन की मदद से वो ऐसा टेक्नोलॉजी क्रिएट कर चुके हैं जिससे कि अपने जो प्रोडक्ट के ओरिजिन से, यानी कि खाना कहाँ पर तैयार हो रहा है, चाहे पैक्ड फूड हो या फिर कुछ और हो खाना, और अपने कस्टमर तक डिलीवर होने तक वो पूरा स्टेप बाय स्टेप, यानी कि बहुत सारे जो की पॉइंट्स होते हैं, टच पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पर वो मॉनिटर कर सकते हैं कि खाना अभी तक सही है, और फिर जाकर वो अपने कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं, जिसमें कस्टमर के साथ उनका जो लॉयल्टी होगा, ट्रस्ट होगा, और उसमें बिजनेस है उसका भी वैल्यू इंक्रीज होगा। अब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं। अगर हम इसको हेल्थ केयर में भी यूज़ कर सके, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, तब हम अपने जो पेशेंट्स में जब हम किसी प्रिस्क्राइब करेंगे कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मेडिसिन, कोई टेस्ट या फिर उसके जो प्रॉब्लम्स, हम उनको ब्लॉकचेन पर स्टोर कर सकेंगे, और एक प्राइवेट की, हम एक सिक्योर की दे सकेंगे पेशेंट्स को, और हमारे पास भी एक रहेगा, जिससे कि उस पेशेंट की जो आइडेंटिटी है वो बहुत ज़्यादा यूनिक रहेंगी और दूसरे के साथ वो मैच भी नहीं होंगी, जिससे कि उस जो पेशेंट्स है उसका जो डेटा, प्राइवेसी, सब कुछ तो मेंटेन हुआ ही रहा है, उसके साथ साथ ही हम उसके डेटा को मॉनिटर कर सकते हैं और उसको बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं, और एक चीज़ वो है प्रॉस एंड कॉन्स, एकदम लास्ट पार्ट में आ चुके हैं वीडियो से। तो दोस्तों जो ब्लॉकचेन के जो प्रॉस है, यानी कि कैसे कौन कौन से एडवांटेज हो सकते हैं ब्लॉकचेन्स के, जैसे कि मैंने बोला पूरा लॉयल्टी है, पूरा आपके जो सिक्योरिटी आपको मिल रही है, पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, 24 आवर्स 365 डेज काम कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन भी बहुत अच्छे से हो रहा है, 15 मिनट लगते हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट भी है। समझ लेते हैं कि कौन कौन से डिसएडवांटेज है ब्लॉकचेन के। सबसे पहला तो ये है, इसमें जो टेक्नोलॉजी का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे बिटकॉइन माइनिंग वगैरह के लिए, और उसके बाद होता है कि इसमें बहुत सारे इलिसिट एक्टिविटीज़ भी होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो ऑनलाइन में बहुत सारे क्लाउड आप बोलेंगे स्टोरेज होते हैं, लेकिन जो डेटा स्पेस लिमिटेड होते हैं, इसलिए डेटा हमें नया स्टोरेज खोलने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और वीडियोस आने वाले हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।